हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमांशु शर्मा, आईआईटी दिल्ली एल्यूमिनस। जैसा कि आपको पता ही होगा, सीयूईटी पीजी के फॉर्म निकल चुके हैं, जिससे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक एज बीएचयू, जेएनयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड एचसीयू, इस टाइप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें आपको मास्टर्स करने का मौका मिलता है, तो उसके लिए एक एग्जाम होता है सीयूईटी पीजी। तो उसके फॉर्म निकल चुके हैं, तो उसके फॉर्म कैसे फिल करना है ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो उसके फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर सर्च करना है, गूगल क्रोम पर सीयूईटी पीजी। सीयूईटी पीजी सर्च करने के बाद जो भी आपकी एक पहली वेबसाइट आएगी, एनटीए कॉमन यूनिवर्सिटी एंटेस्ट है, उस पर क्लिक कर देना है। तो उस पर जो आपको इंटरफेस दिखेगा उसमें आपका लिखा होगा वेलकम टू सीयूईटी पीजी पोर्टल, एंड आपके पास होगा कि जो ब्राउचर है सीयूईटी पीजी का, जो ब्राउचर है वो कौन सा है। तो ये आपको मैं ब्राउचर दिखा देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि 2 जैन से स्टार्ट हो चुके हैं, 1 Feb 2025 तक चलेंगे। एंड लास्ट डेट कब है इसकी ट्रांजैक्शन की, यानी कि जो आप फीस फिल करते हो उसकी लास्ट डेट है 2 Feb। एंड इसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपके एग्जामिनेशन होंगे। ये सारी चीज़ें ब्राउचर में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो इसमें एक सीयूईटी पीजी पोर्टल होती है, वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे आपके पास इंटरफेस आएगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगेंगे। क्योंकि हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, तो हमारे पास ये तो नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करना है। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे आपको दिखेगा सीयूईटी 2025 डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये ऑन एन एवरेज 74 की पेज की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो इसको आपको पढ़ना नहीं है, मैं पूरा आपको समराइज करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या इसमें और सारे सब्जेक्ट का सिलेबस, कौन कौन सी सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इससे एडमिशन लेती है, उसके बारे में जानकारी है, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या जानना है हमको, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल कैंडिडेट के लिए फीस जो होगी 1400 होगी फॉर अप टू 2 पेपर, यानी कि चाहे आप 1 पेपर दो या 2 पेपर दो, आपको 1400 रुपये देने हैं। अगर आपको एडिशनल यानी कि एक और पेपर एक्स्ट्रा देना है, लेट सपोज आपको 3 पेपर देने हैं, तो 700 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1200 फीस रहेगी, एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए 1100 फीस रहेगी, और पीबीडब्ल्यूडी के लिए रहेगी ये 1000 फीस, ठीक है। अगर आप आउटसाइड इंडिया के हो, लाइक एज एब्रॉड स्टूडेंट हो, तो आपकी जो फर्स्ट फी रहेगी अप टू 2 पेपर के लिए 7000। एंड अगर आप एडिशनल पेपर देना चाहते हो, लाइक एज 3 पेपर देना चाहते हो, तो आपको 3500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमारी फीस कितनी रहेगी। तो आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो अप टू 2 पेपर आपकी 1400 फीस रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनना है और पैसा कैसे कटेगा। तो पैसा आप ऑनलाइन कटवा सकते हो, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सबसे, ठीक है। तो आते हैं भाई, तो इसमें क्या क्या चीज़ें, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो लाइक एज अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी के हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका नेसेसरी है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसमें आपका जो फोटो होना चाहिए 10 KB to 200 KB तक का, और स्कैन्ड सिग्नेचर जो भी आपके सिग्नेचर हैं 4 KB to 30 KB के आपके सिग्नेचर, और जो भी सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो 50 KB to 300 KB तक का चाहिए, ठीक है। और जो सिग्नेचर और फोटोग्राफ चाहिए वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आता है कि जो हम पोर्टल बनाते हैं उसका एक स्पेसिफिक पासवर्ड होता है। तो जो पासवर्ड होता है वो होना चाहिए मस्ट बी 8 to 13 लेटर्स, यानी कि मिनिमम 8 लेटर रख सकते हैं, मैक्सिमम 13। उसके भी कुछ कंडीशन है कि उसमें कंडीशन क्या है कि अपर केस होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर 1 होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, और एक स्पेशल लेटर लाइक एज @ हैशटैग, परसेंटेज, स्टार, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो लाइक एज जैसे इन जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइक एज मेरा नाम हिमांशु है, तो हिमांशु का कैपिटल H, @123 या आपकी डेट ऑफ बर्थ लाइक एज 101, इस तरीके से पासवर्ड लगते हैं। और जो भी आपका मतलब मन पसंदीदा पासवर्ड हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो काफ़ी लोग कुछ भी अपने ज़िले का नाम डाल देते हैं, तो जो भी आपको पसंद है वो आप पासवर्ड डाल देते हैं। तो इसके बाद रीसेट कैसे करते हैं, लाइक एज आप पासवर्ड भूल गए तो उसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर जो रजिस्टर होगा उस पर OTP जाएगा, तो वहाँ से कर सकते हैं, या फिर मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, तो मैंने कर दिया एक्नॉलेज, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब प्रोसीड के बाद यहाँ पे आपके पास
ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ओनली इंग्लिश में लिखा हुआ है या ओनली हिंदी में। तो चलो पढ़ते हैं। डियर कैंडिडेट, काइंडली यूज योर आधार आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपको अपना आधार आइडेंटिटी प्रूफ यूज करना है टू क्रिएट लॉगिन। योर आधार आइडेंटिटी प्रूफ विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि जो वेरिफिकेशन होगा उसमें यूज होगा ये। तो हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले में आई हैव एन आधार टू विश माई लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है। सेकंड में आई हैव डिजी लॉकर अकाउंट। डिजी लॉकर अकाउंट के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जितने भी गवर्नमेंट के कार्ड होते हैं वो आपको वहाँ पे सेफली मिल जाएंगे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सारे बोर्ड्स की वहाँ पे अवेलेबल है। तो डिजी लॉकर अकाउंट होगा तो स्मूथली ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, है ना। और आधार कार्ड तो आज के ज़माने में सबके पास ही होता है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप आई हैव एन आधार कार्ड पे जा सकते हो, ठीक है। अब सेकंड क्या है, आई डोंट हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट एंड क्रिएट टू डिजी लॉकर अकाउंट, तो वो भी ऑप्शन है। आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जो भी स्मूथली आपको लग रहा है लॉगिन के लिए वो यूज कर सकते हो। इन जनरल लोगों के पास पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, तो इन जनरल यहीं से लॉगिन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आधार कार्ड से लॉगिन कर लेता हूँ। तो आधार कार्ड का नंबर आपको अगर याद नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड में देख के लिख सकते हो। ऑल्दो मेरे को तो याद है तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। तो आधार कार्ड पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। तो चलिए एक बार OTP देख लेते हैं भाई क्या आया है, मैं भी देख लेता हूँ। हाँ जी, तो OTP जो आया है वो अब हम लिखते हैं यहाँ पे OTP, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि ये आपका बैंक से मतलब चीज़ें या पैसे वैसे चुरा लेगा, कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑथराइज वेबसाइट है, आपका फॉर्म ही भरा जाएगा। तो जैसे ही आपने आधार नंबर से लॉगिन किया आपको नाम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आधार से लिंक नाम ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। लाइक जैसे मेरा लिखा आ गया हिमांशु शर्मा। अब आपको अपने पापा का नाम डालना है, यहाँ पे श्री, श्रीमती कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट जो भी आपके पिताजी का नाम है वो डालना है। लाइक मेरे पापा का नाम रामदास शर्मा है तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद जो मम्मी का नाम है एज पर क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जो क्लास 10th की मार्कशीट में जो माँ का नाम लिखा है वही लिखना है, ठीक है। अगर आपकी माँ का नाम वहाँ पे एक लेटर आगे पीछे हो गया तो वही लिखना है जो क्लास 10th की मार्कशीट में। नहीं तो जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। तो मेरी मम्मी का नाम नमिता शर्मा है तो वो मैंने डाल दिया। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली लिखी आएगी, कैसे, वो आधार से लिंक्ड है तो डायरेक्टली लिखी आएगी, ठीक है। आपका जेंडर मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर हो वो डाल देना। नेशनलिटी आपकी अगर इंडियन है तो इंडियन, अगर आप फॉरेन से हो तो फॉरेन। आइडेंटिटी टाइप मैंने क्या दिया भाई, आधार कार्ड दिया है। तो यहाँ पे क्या है, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट, इलेक्शन एपिक नंबर, क्लास 12th एडमिट कार्ड, बैंक पासपोर्ट, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट फोटोग्राफ। तो मैंने गवर्नमेंट ID दिया वो, और आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, वही आधार का नंबर, ठीक है। चलिए तो वो मैंने डाल दिया। अब आते हैं परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो वो डाल दीजिए। प्रेजेंट एड्रेस होता है एक परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ अपने घर का एड्रेस। अब लोकेलिटी, आपके घर की लोकेलिटी क्या है, यानी कि आपके आसपास कोई फेमस लोकेशन होगी वो डालनी है, ठीक है। अब सब लोकेलिटी के और भी कोई एक चीज़ है वहाँ से आपको जाना जाता हो तो वो भी डाल दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि कौन सी कंट्री के हो, तो कंट्री हमारी इंडिया है तो इंडिया डाल दीजिए। एक मिनट, इंडिया, तो इंडिया आ गई, ठीक है। इंडिया में अब आपके पास आता है यू सेलेक्ट स्टेट कौन सा है भाई, उत्तर प्रदेश स्टेट है। एंड मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, आगरा स्टेट का, तो आगरा तो टॉप पे ही आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। अब पिन कोड, आप जहाँ रहते हो वहाँ का पिन कोड क्या है, ठीक है, तो पिन कोड भी डाल दिया। चलिए अब ईमेल एड्रेस आपको डालना है, तो ईमेल एड्रेस मेरा जो है वो मैंने डाल दिया, ठीक है। ईमेल एड्रेस क्यों मांग रहा है, क्योंकि वहाँ पे OTP जाएगा। अब आता है कंफर्म ईमेल एड्रेस, यानी कि 2 बार आपको डालना है जिससे आपका गलत ना हो जाए। अब मैच हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली, इसमें 2 बार ईमेल एड्रेस पूछा है, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होगी ना तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई है। अब जैसे पहले इसने मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर में आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ डाला है। लाइक जैसे मैंने इसमें एक्स्ट्रा 0 डाल दिया तो नीचे लिखा आ रहा है मोबाइल नंबर एंड कन्फर्म मोबाइल नंबर शुड बी सेम, तो यानी कि मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, 0 हटा दिया, ठीक है। अब भी सेम नहीं हो रहा, अब देखो सेम हो गया, राइट ग्रीन टिक आ गया, मतलब सेम हो गया। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपको एक और मोबाइल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक और मोबाइल नंबर लिख देता हूँ भाई। और ट्राई करना 0 वगैरह नहीं रखना है, क्योंकि मोबाइल नंबर डिजिट 10 के होते हैं तो 10 डिजिट ही होनी चाहिए, तो 0 या 91 आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए
अब आता है कि परमानेंट एड्रेस क्या है, तो जो प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देना है। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप दोनों को फिल कीजिए। तो मेरा सेम है तो मैंने सेम कर दिया, ठीक है। अब आता है पासवर्ड। पासवर्ड जैसे मैंने पहले बताया था मिनिमम 8 लेटर का, मैक्सिमम 13 लेटर का। तो चलिए पासवर्ड डालते हैं। तो ये सेंसिटिव डिटेल है तो मैं आपको क्यों बताऊंगा, आप अपनी पसंद का जो भी पासवर्ड है वो डाल सकते हो। तो जैसे मैंने डाल दिया अपना। चलिए तो अब उसके बाद आएगा कंफर्म पासवर्ड। 2 बार डालना होगा कि अगर आप भूल गए तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट कर देगा, ठीक है। तो मेरे दोनों देखो ग्रीन टिक आ गए, मतलब ये दोनों सेम, मतलब पासवर्ड मैच कर रहे हैं। अब आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब ये है कि लेट अस सपोज अगर आप पासवर्ड भूल गए तो वहां पे जरूरत होती है इसकी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, व्हाट इज योर नेबर पेट नेम, व्हाट इज योर रजिस्टर्ड नंबर, यू हैव फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज योर फेवरेट, कुछ भी आप चूज कर सकते हो। लाइक एज मैंने चूज कर लिया व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो मेरा स्कूल का नाम था SBM, तो मैंने वो डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद कैप्चा भरना होता है, IRCTC जैसा कैप्चा होता है ये। चलिए तो भर दिया, अब सबमिट कर दिया। तो सबमिट के बाद आपके पास एक बार दोबारा सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी कि आप एक बार रिव्यू कर लीजिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। हाँ, मेरा नाम हिमांशु है, करेक्ट है। फादर्स नेम रामदास शर्मा है, करेक्ट है। मम्मी का नाम नमिता शर्मा, करेक्ट है। डेट ऑफ बर्थ 31082003 है। ईमेल आईडी करेक्ट है, मेल सही है ना। नेशनलिटी आपकी, आइडेंटिटी मतलब जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आधार नंबर आपको चेक कर लेना है। प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस मेरा दोनों सेम है, तो वो देख लीजिए कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस देख लीजिए। अब इसके बाद आपने कैंडिडेट नेम दे दिया, टिक, हाँ करेक्ट है। फादर्स नेम भी करेक्ट है, मदर्स नेम भी करेक्ट है, जेंडर भी मेरा ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भी करेक्ट है एंड एड्रेस भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद नीचे आएगा आई हियर बाई declare that I have filled online application after carefully reading bulletin and fully understand previous procedure mentioned there। यानी कि ये बता रहा है कि ये जो चीज़ें डिटेल दी हैं मैंने अच्छी तरीके से चेक कर ली हैं एंड दैट आर करेक्ट, ठीक है। तो आई एग्री एंड सबमिट सेंड एंड OTP। अगर आपको कोई एरर लग रही है तो आपको क्या करना है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वहीं पे पुराने पे चले जाएंगे और आप एडिट कर सकते हो कोई भी एरर है तो मैंने किया सबमिट एंड सेंड OTP। तो फिर आएगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन एंड सेंड गेट OTP, तो यस मैंने गेट OTP कर दिया। तो अब मेरे पास OTP आएगा और OTP कहाँ पे आ रहा है, ईमेल OTP, यानी कि अब मेरे को ईमेल चेक करना है। तो लेट्स गो ऑन आवर ईमेल। जीमेल पे गए भाई, हम देखते हैं भाई ईमेल आया है कि नहीं आया। तो अब जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपके पास ईमेल OTP जाएगा, तो आपको अपनी ईमेल खोलनी है। तो ईमेल में मेरा देखो ये लिखा है ईमेल OTP, तो यहाँ पे लिखा है ये मेरा OTP है, इसको आपको पुट करना है, ठीक है। सो लेट्स पुट इट, ठीक है। इसके बाद आपको कैप्चा भरना है, तो कैप्चा भर दिया 129652। अब आपको वेरीफाई करना है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब आपके पास या क्या लिखा रहा है, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर मेल, ईमेल, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, वो मेरे ईमेल पे गया है। प्लीज़ लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। पासवर्ड कौन सा, जो हमने जनरेट किया था, टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इफ यू नॉट रिसीव योर एप्लीकेशन नंबर इन योर ईमेल प्लीज चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम ईमेल पर जाते हैं, देखते हैं क्या कोई हमें मेल आया है या नहीं आया है। तो अभी तक तो फिलहाल नहीं मिला है, एक बार स्पैम फोल्डर चेक कर लेते हैं। स्पैम फोल्डर में तो नहीं आया, देखो ये आ गया रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, इतनी देर में आ गया। तो इसमें लिखा है डियर कैंडिडेट थैंक्स फॉर अप्लाई CUET PG योर एप्लीकेशन नंबर दिस। तो आपको क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है। तो चलिए कॉपी कर लिया Ctrl+C से और पेस्ट मार दिया हमने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर। पेस्ट मारने के बाद जो आपने पासवर्ड याद किया था वही आपको लिखना है, ठीक है। अब जैसे ये कॉमा भी पेस्ट हो गया तो ये बता रहा है एप्लीकेशन नंबर शुड बी कंटेन ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब जो आपने पासवर्ड याद किया था वही लिखिए, तो पासवर्ड डाल दिया। अब कैप्चा कोड 0755624, ऑलराइट। अब आपको लॉगिन कर देना है, तो लॉगिन हो गया स्मूथली। अब आपके पास लॉगिन करने के बाद आपके पास आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, फी पेमेंट इनकम्प्लीट। तो आपको यहाँ पे लास्ट में जाना है एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं डाली, पर्सनल डेट कुछ नहीं डाला है, तो सारी चीज़ें ये इनकम्प्लीट आ रही है। तो अब हम जाते हैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल पे। तो कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि ये सारी चीज़ें करेक्ट हैं, ये पहले हमने भर दिया। एक बार देखना है, रीवेरीफाई करना है कि अगर कोई एडिटिंग करनी है तो कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो एक बार देखते हैं सारा, मेरा प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। कैप्चा कोड डाल दीजिए।
तो सारी चीज़ें हमारी वेरीफाई हो गई। अब सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही करेंगे तो हमारा डाटा सेव हो चुका है, यानी कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने गार्जियन का मोबाइल नंबर नहीं दिया था और यहाँ पे स्टार नहीं बना है, तो स्टार का मतलब क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है देना। चलिए, तो ज़रूरी नहीं है कोई देना क्योंकि स्टार नहीं बना है। कैटेगरी ज़रूरी है, तो कैटेगरी मेरी जनरल है तो मैंने जनरल डाल दिया, ठीक है। अब आता है कन्फर्म कैटेगरी, यहाँ पे जनरल अगेन डालना है। चलिए, और क्या, आर यू डायबिटिक? नो, मैं डायबिटिक नहीं हूँ, ठीक है। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, आपकी पेरेंटल इनकम कितनी है तो वो आपको डाल देनी है, जो भी आपकी पेरेंटल इनकम है, ठीक है। एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है वो डाल देना है, ठीक है। चलिए भाई, अब सारी चीज़ें हो गई। अब आपको कैप्चा कोड बनना है 4390238, ठीक है। आई एग्री, यानी कि जो भी मैंने डिटेल दी है वो सारी करेक्ट है। ये सारी चीज़ें देख के सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो, एक ये चीज़ मैंने नहीं भरी थी, मैं भूल गया था, तो ऑटोमेटिकली ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक ही नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली रेड कर देगा। अब क्या आ रहा है, आर यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल लाइन से हो? नो, मैं बीपीएल में नहीं हूँ। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट? नहीं हूँ मैं कश्मीरी माइग्रेंट। वर्ल्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विस मैन हो? जी नहीं, हम एक्स सर्विस मैन नहीं हो। क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हो। एनसीसी क्या होता है, आप बैचलर्स में एक प्रोग्राम होता है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आप वहाँ से अपना कोटा लेना चाहते हो, जिसका कुछ % कोटा मिलता है, तो अगर आप हो एनसीसी कैंडिडेट तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। क्लेम ऑफ स्पोर्ट कैटा, अगर आप नेशनल लेवल की चीज़ें खेले हुए हो, किसी कोई स्टूडेंट होता है जो स्पोर्ट में नेशनल लेवल तक जाता है या स्टेट लेवल तक, तो वो आप क्लेम कर सकते हो स्पोर्ट कोटा, और नहीं है तो नहीं है। आर यू वार्ड ऑफ अ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय में कोई काम करते हो तो वो भी लिख सकते हो यस या नो, ठीक है। खैर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो मैंने सारी चीज़ों पे नो लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। चलिए भाई, सेव एंड नेक्स्ट पे कर दिया। अब आता है आपका कि आप मतलब पेपर CUET PG 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हो, टेस्ट पेपर आप कौन सा देना चाहते हो, आप कौन सा पेपर देना चाहते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें बहुत सारे पेपर हैं, जैसे शिक्षा शास्त्री B.Ed, शिक्षा आचार्य B.Ed। आपको कौन सा देना है, आपको लेट सपोज मेरे को मैथ्स का देना है, तो मैं सर्च करूँगा मैथ्स। तो देखते हैं, देखो ये रहा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स पे क्लिक कर दिया। तो फिलहाल आप बहुत सारे पेपर दे सकते हो, अप टू 2। तो मान लो मैं स्टैटिस्टिक्स भी देना चाहता हूँ, तो मैंने 2 पेपर सेलेक्ट कर दिए। ये पेपर का कोड आपको याद रखना है, SCQP 19 SCQP 27। मैथ्स का कोड है SCQP 19 एंड SCQP 27 इज द कोड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब आपको एग्जाम स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी कि आप कौन से स्टेट में एग्जाम देना चाहते हो। मैं उत्तर प्रदेश में देना चाहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में आपको पहला सेंटर लेटेस्ट आगरा सेलेक्ट कर दिया। अब एग्जाम सेकंड भी उत्तर प्रदेश में, मान लो मैंने अब सेकंड स्टेट मथुरा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मथुरा कर दिया। अब क्या है भाई, थर्ड भी स्टेट उत्तर प्रदेश। अब कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा के नाम से भी जानते हैं, तो या तो नोएडा होगा या गौतम बुद्ध नगर से, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। अब फोर्थ मान लो आप दिल्ली में देना चाहते हो, तो दिल्ली में दिल्ली NCR कंप्लीट न्यू दिल्ली, ठीक है। अब आता है कि आपके फादर गार्जियन की एजुकेशन क्या है, क्या वो इलिटरेट है या डॉक्टरेट किया है, PG किया है, क्या किया है। लाइक मेरे पिताजी ने पोस्ट ग्रेजुएट किया, तो मैंने वो लिख दिया। फादर ऑक्यूपेशन, वो करते क्या हैं, ठीक है। तो आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या खुद के बिजनेसमैन हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्राइवेट सर्विस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो वो सारी चीज़ें लिख दीजिए, है ना। मदर्स एजुकेशन, मदर्स मेरी ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, एंड मदर्स की ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ है मेरी मम्मी, तो वहाँ पे लिख दीजिए हाउस वाइफ, ठीक है। चलिए, तो हाउस वाइफ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगेन कैप्चा भरी है 549 और आगे बढ़ दीजिए। एक बार देख लीजिए सारी चीज़ें हमने सही भरी हैं, हाँ जी सही भरी हैं, तो सेव एंड नेक्स्ट। हाँ जी, तो आपको पता चल गया आपके ये 2 पेपर हैं। एक बार ये अगेन बोल रहा है कि यही पेपर है, हाँ जी यही पेपर है। अब इसमें कैप्चा बढ़िए 0735806, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अब इसको पढ़ना है हमें। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव चूजन वेरीफाई द पेपर कोड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म CUET PG 2025 एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटीज आई इंटेड टू सीक ऑफ एडमिशन सुटेबल कोर्सेज। यानी कि ये बोल रहा है कि जो भी आपने पेपर का जो सेलेक्ट किए पेपर कोड, वो आपने इस सारी चीज़ें देख के किए हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो जिस भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
वेरीफाई हो रहा है और ये पेपर आपने देख के भरे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आंख बंद करके या सस्ते नशे करके भर दिए हैं। आपने पूरा सोच समझ के, आपने जो भी आप पेपर देना चाहते हो, लाइक एज आप फिजिक्स का पेपर देना चाहते हो तो सोच समझ के फिजिक्स का पेपर भरा है, ठीक है। चलिए, तो आई अंडरस्टैंड द मेयरली अपीयरिंग CUET PG 2025 एग्जाम डज नॉट मेक मी एलिजिबल एडमिशन इनटू एनी कोर्सेज यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन। यानी कि ये किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए नहीं है। आपने जो कोर्स कोड भरा है उसी के रेस्पेक्ट में जो भी आपको डिग्री मिलेगी, लाइक एज मैंने मैथ्स का भरा है तो MSc मैथमेटिक्स या MA मैथमेटिक्स मिलेगा, तो वहीं के कोर्स में मैं इनरोल्ड हो सकता हूँ। मैं MA फिजिक्स में या MSc फिजिक्स में इनरोल्ड नहीं हो सकता, है ना। आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो तो आप मैथ्स की सब्जेक्ट में एनरोल्ड होगे, आप MSc फिजिक्स से नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। आई एग्री एंड दिस इज आई एग्री। अब आपको डालनी है 10th क्वालिफिकेशन डिटेल। आपने 10th कब पास आउट की थी, तो चलिए मैं डालता हूँ मैंने 10th कब पास आउट की थी। आपकी स्ट्रीम क्या थी, 10th और इक्विवेलेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड नेम। तो मेरा बोर्ड था CBSE, तो मैंने CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन था, मैंने डाल दिया भाई। और आपका जो इंस्टीट्यूट यानी स्कूल का नाम क्या था वो मैं डाल देता हूँ हाँ। रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज था, CGPA वो लिखना है। तो CBSE में पहले 10th में CGPA मोड रहता था। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट CGPA 10th होते हैं, 10 CGPA। मेरी ऑब्टेन्ड CGPA थी 9.8। अब आपको आना है परसेंटेज। तो CBSE का पहले जब CGPA निकलती थी वो लिखता था कि आपकी जितनी भी CGPA आई है उसमें 9.5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी CGPA आई है 9.8, तो 9.8 इंटू 9.5 जब आप करेंगे तो ऑन एन एवरेज 93.1 परसेंटेज आपकी मिलेगी, ठीक है। चलिए, 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल। 12th मैंने कब पास की था, 2018 में किया था। कोर्स और स्ट्रीम मेरी 12th और इक्विवेलेंट थी। बोर्ड का नाम मेरा था UP बोर्ड, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। एंड आपके जो स्कूल का नाम क्या था तो वो भी लिखना है, और रोल नंबर क्या था तो ये भी आपको लिखना है। तो मेरे को तो याद है भाई, तो मैंने लिख दिया, आप एक बार कंफर्म करके देख लेना। 12th में मेरी परसेंटेज मोड में था। टोटल मार्क्स यानी कि 12th का जो एग्ज़ाम होता है उसके आपके कितने मार्क्स का होता है तो वो लिखना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके कितने थे वो लिखना है, एंड आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपने पास आउट कर लिया है तो पास आउट लिख दीजिए, अगर आप अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग लिख दीजिए। तो फिलहाल तो मैं ग्रेजुएशन पास्ड हो गया हूँ, तो पास्ड। आपने कब पास किए, मैंने 2022 में पास कर ली थी ग्रेजुएशन। कोर्स और स्ट्रीम मेरी BSc थी। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था, तो अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सर्च करना पड़ेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस आ चुका है तो हमने डाल दिया, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलिए, रोल नंबर। अब इंस्टीट्यूट में या तो एनरोलमेंट नंबर होता है या रोल नंबर होता है, तो आपको वो डालना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। रिजल्ट मोड यानी कि परसेंटेज था, CGPA था। अब क्या है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10 थे, एंड ऑब्टेन CGPA यानी कि मेरी कितनी CGPA आई थी ग्रेजुएशन में वो आपको डालनी है। तो मेरी 8.43 थी। अब CGPA से परसेंटेज में बनाना हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो लाइक CBSE का क्या था कि इंटू 9.5। अब मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसमें क्या था इंटू 10-5, यानी कि जो अब भी आपकी CGPA आई है इसका इंटू 10 करना है, यानी 8.43 का इंटू 10 कितना होगा 84.3 -5 यानी कि 79 पॉइंट समथिंग CGPA आएगी, ठीक है। तो क्या आएगी भाई 79 पॉइंट इंटू 10 -3 करना है, तो 84.3 -5, ठीक है। तो 79.3, ठीक है। चलिए, अब वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो एक बार वेरिफिकेशन द्वारा देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो भी आपने डिटेल डाली हैं उनमें कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि ये एकदम प्रीसियस इन्फॉर्मेशन है। क्लास 10th का रोल नंबर आप मार्कशीट से देख के लिखिएगा, क्लास 12th का रोल नंबर आप मार्कशीट से देख के लिखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आपके पास आती है मेन डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर। जो फोटो होना चाहिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसमें लिखा भी है मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम साइज 20 KB। डॉक्यूमेंट साइज सिग्नेचर आपके 4 KB या 30 KB में होना चाहिए। तो चूज़ फाइल है, आपको अपने कंप्यूटर से फाइल चूज़ करनी है। तो मेरी फ़ोटोज़ यहाँ पे डली होगी माई फ़ोटोज़ के नाम से, ये रही। तो माई फ़ोटोज़ के नाम से मैंने सेलेक्ट कर ली और अपलोड कर दी। देखते हैं व्यू यहाँ पे आ जाएगी। देखो ये मेरा फोटो बढ़िया सा दिखाई दे रहा है, आपको व्यूअर एक्सेस होगा। अब आपको सिग्नेचर
अपलोड करनी है तो सिग्नेचर के लिए जाते हैं, तो माई सिग्नेचर नाम से देखो ये है रहे, तो मैंने अपलोड कर दिए ये, ठीक है। तो मेरे सिग्नेचर अपलोड हो गए, तो मेरे सिग्नेचर ये आ गए, फोटो ये आ गई। अब आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है भाई। चलिए, तो अब आपका डॉक्यूमेंट पूरा सेव हो चुका है, यानी कि जितनी भी डिटेल CUET PG फॉर्म के एप्लीकेशन के लिए चाहिए थी वो ऑन एन एवरेज हमने दे दिया। अब आपके पास क्या आ रहा है, प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अभी तक हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया है, तो वो क्लिक हियर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर आपके पास लिखा आएगा एंड आपको कैप्चा डालना है। तो अब आपके पास एक OTP जाएगा मोबाइल पे, तो वो आपको लिखना है। तो वेरीफाई OTP करते हैं, OTP वेरीफाई हो चुका है। अब आपके पास आ जाएगा रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन नंबर ये है। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है अगेन। अब यहाँ पे क्या है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। अब आपके पास फाइनल सबमिट आएगा। फाइनल सबमिट मतलब आपने सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर ली है, कोई भी इसमें एरर नहीं है। तो एक बार मैं रीवेरीफाई करता हूँ। कैंडिडेट नेम, हाँ मेरा नाम यही है, डेट ऑफ बर्थ यही है, जेंडर मेल है, मेरे पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये है, गार्जियन नंबर मैंने नहीं प्रोवाइड किया, नेशनलिटी मेरी इंडियन है, मैंने आइडेंटिफिकेशन में गवर्नमेंट ID कार्ड, आधार कार्ड दिया है, वो लिख दिया, कैटेगरी मेरी जनरल है, ना मैं डायबिटिक हूँ, ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं हूँ मैं, एम्प्लॉयड, पेरेंट्स की गार्जियन की इनकम ये है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मेरा सेम है, तो वो मैंने डाल दिया है। अब आफ्टर डेट इसके बाद आपके पास आया है कि आप किसका फॉर्म भर रहे हो, कहाँ पे सेंटर है आपका। फर्स्ट चॉइस सेंटर आगरा है, सेकंड मथुरा है, थर्ड इज़ नोएडा, फोर्थ इज़ न्यू दिल्ली, है ना। अब आपके पास आया पेरेंट्स, आपके पापा जी पोस्ट ग्रेजुएट है, माता जी ग्रेजुएट है, ठीक है। अब इसके बाद टेस्ट पेपर डिटेल, यानी कि आप कौन से एग्जाम देना चाहते हो। तो पहला आया स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड इज मैथमेटिक्स, ठीक है। आफ्टर डेट आपने 10th 12th ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन डिटेल दी है कि आप 10th में कितनी परसेंटेज लाए, 12th में कितने परसेंटेज लाए, एंड ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की, कितने परसेंटेज लाए। उसके बाद आपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए। तो अब आपको सारी चीज़ें डिटेल ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट में अगेन आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम करेक्ट है कि नहीं, DOB करेक्ट है कि नहीं, फादर्स नेम करेक्ट है या नहीं, मदर्स नेम करेक्ट है कि नहीं, जेंडर करेक्ट है कि नहीं, एड्रेस, एग्जाम सिटी, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट। अब इसके बाद आपको करना है आई एग्री और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको कोई डिटेल मतलब एरर लग रही है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में जाके कर देना है। अब आपको करना है पे नाउ पे। तो पे नाउ पे जब आप जाओगे तो आपके पास लिखा आएगा, मैं चूंकि मैं जनरल कैंडिडेट हूँ तो आई हैव टू पे 1400 रुपीज़, सो पे नाउ। अब आपके पास आता है ये ऑप्शन के कैनरा बैंक, HDFC, IDBI और SBI पे। यू कैन चूज एनी ऑफ वन, सो आई विल चूज HDFC। तो HDFC पे जाने के बाद आपका एक पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। लेट अस सपोज आई विल चूज UPI। तो UPI ID जैसे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप UPI ID डाल दीजिए, लाइक एज जो फोन पे या पेटीएम चलाते हो वहाँ की एक UPI ID होती है। तो जैसे ही वो आप यहाँ पे फिल करेंगे तो आपके फ़ोन पे या पेटीएम पे लिंक चला जाएगा, वहाँ से पे कर सकते हो। या फिर ये जनरेट QR, तो ये QR ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, इसको आप फ़ोन से ऐसे स्कैन कीजिए और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद आपके पास CUET PG एग्ज़ाम नाम से आपके फ़ोन पे या पेटीएम में आ जाएगा, वहाँ पे आपको 1400 पे करने, और इसके लिए ट्रांजेक्शन सेशन आउट टाइम है 15 मिनट का। तो आपको 15 मिनट के अंदर ही ये फी पेमेंट करनी है, अदरवाइज ये पूरा जो है सेशन लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसके बाद आपकी फीस सबमिट हो जाएगी वहाँ पे। उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज आपको मिलेगा, तो आप फिलअप कर सकते हो। तो चलिए, आई होप आपको पूरी डिटेल समझ आ गई होगी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि आपको समझ नहीं आ रहा कौन से पेपर का एग्जाम देना है, या जो भी आपका डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर CUET PG एग्जाम।